श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 58 से आगे तक। 58वां श्लोक पढ़ता हूँ। यदा सहर्ते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इसकी चर्चा होगी 58वें श्लोक से लेके और 63वें श्लोक तक। इसमें चर्चा आ रही है कि भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया है, एक सिमली दी है, एक समझाने का प्रयास किया है। क्या समझाया है कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेना। इसका अर्थ क्या है कि इंद्रियां जो हैं उनके साथ इंद्र विषय जुड़े हुए हैं। आँख खुलेगी तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कान है तो कुछ ना कुछ सुनाई देगा, नाक है तो कुछ ना कुछ सूंघेगा, कोई खाने की वस्तु आएगी तो जिह्वा रस लेगी, और किसी चीज़ को छुएंगे तो त्वचा में स्पर्श की अनुभूति होगी। ये इंद्र विषय है 5, इंद्रियां हैं ज्ञान की 5। अब कान से हम सुने नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कान से हम सुने नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सुनना तो पड़ेगा, और सुनना क्या है, मतलब किस चीज़ पे मन लगाना है और किस चीज़ पे मन नहीं लगाना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनर्गल बातें होती हैं, बेकार की बातें होती हैं, उनको सुन के उनको कान में तो आ ही रही हैं, सुनाई तो दे ही रही हैं, पर आपको उनसे इनडिफरेंट होना पड़ेगा, अन्य मनस्क होना पड़ेगा। उनके साथ आपको अपना रिलेशन नहीं मेंटेन करना। जैसे कि उदाहरण देते हैं, 2 आदमी खड़े बातें कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ा इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं कि आपको उनकी बातें सुनाई दे रही हैं, पर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, अपने काम में व्यस्त है, पर उनकी बातें सुनाई दे रही। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वो 2 आदमी खड़े थे, क्या बातें कर रहे थे, तो मैं पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम उनके पास खड़े थे, तुमने सुना नहीं क्या? बोले मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, सुन तो रहा है, और जो सुना है उस पर ध्यान नहीं दिया। ये है इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेना। इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेना। हम मोटरसाइकिल पे, कार पे जा रहे हैं, हम अपने घर से चले हैं गुड़गांव जाने के लिए। रास्ते में बहुत जगह पे होर्डिंग्स लगे होते हैं, फिल्मों के होर्डिंग्स लगे हैं, कोई और मैसेजेस के होर्डिंग लगे हैं, पर हमारा लक्ष्य है गुड़गांव पहुंचना। हम होर्डिंग्स पे ध्यान नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति गुड़गांव पहुंच के आपसे ये पूछता है, अरे भाई तुम आ रहे थे, वहाँ 46 सेक्टर के बाहर होर्डिंग लगा हुआ था, बहुत बड़ा गया, बोले ध्यान नहीं दिया। अरे 39 सेक्टर के बाहर भी लगा हुआ था, देखा क्या? ध्यान नहीं दिया। अरे वहाँ भी लगा हुआ था, देखा क्या? ध्यान नहीं दिया। मतलब चीज़ आपकी आंखों को दिख रही है, परंतु आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, आपने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है कि उस इंद्रिय, देखने वाली जो इंद्रिय है, उसको आपने इंद्र विषय से अलग कर दिया है, खींच लिया उससे, आप उससे कनेक्ट नहीं हुए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है, मतलब इंद्र विषयों का इस्तेमाल और इंद्रियों का इस्तेमाल उतना ही करता है जितना कृष्ण भावना में करना चाहिए। भौतिक संसार के प्रति जो आकर्षण है, उसके लिए इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें ध्यान नहीं देना है, उसमें उनका जो है एक हमारा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेना है। और कैसे खींचना है, उसका जो है भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह एक कछुआ जो है, जब उस पर एक मुसीबत आती है, जब उस पर कष्ट आता है, जब उस पर तकलीफ आती है,
मतलब जब सर्कमस्टांसेस एजिटेटिंग होते हैं, डिस्टर्बिंग होते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, तब कछुआ क्या करता है कि अपने आप को अपने खोल में समेट लेता है। 6 चीज़ें हैं उसके पास, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मुख। तो सारे के सारे को वो अपने खोल में समेट लेता है, एक पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो जाता है। आपको पता लगता है मरा है कि जिंदा, ये भी नहीं पता। जब तक वो बाहर चलता है तो पता लगता है जिंदा है, गर्दन चलाता है तो पता लगता है जिंदा है, परंतु जब वो अंदर खोल में समेट लेता है तो आपको पता नहीं लगता जिंदा है कि मरा हुआ है। इसी तरह आपके पास भी 6 चीज़ें हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 1 मन है। मन को भी इंद्रिय कहा गया है। ऐते चाच कला पुंसय कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कह रहे हैं क्या, ममय वंशे जीव लोके जीव भूते सनातनी मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृष्टानि करते। स्वयं भगवान ये बात कह रहे हैं। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं ये बात कही है, मन षष्टानि, मतलब मन जो है 6ठी इंद्रिय है। हालांकि इंद्रियों का कंट्रोलर है, पर उसको भी भगवान ने एक इंद्रिय की संज्ञा दे दी। तो 6 अंग हो गए, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 6ठा मन, जो इनको जो है संकुचित कर लेता है, छुपा लेता है, अर्थात विषयों से पलट देता है, विषयों के आकर्षण से दूर कर देता है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, अर्थात पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। उसे मालूम है कि मुझे किस तरह इंद्र विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाना है। उसे मालूम है कि इंद्रियों को किस तरीके से इंद्र विषयों से हटाना है। अब इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वे अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। मतलब उसको ये योजना बनानी होगी कि मेरे को इंद्रियों को इंद्र विषयों से अलग करना है। उसकी प्लानिंग है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, प्लान करता है। प्लानिंग क्या करी है कि मुझे भौतिक संसार के आकर्षण को त्याग के मुझे भगवान के प्रति आकर्षित होना है, और इसके लिए जो भगवान ने मैसेज दिया है कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना, तो उसकी प्लानिंग अब हो जाएगी कि मैं किस तरीके से इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा दूँ। ये प्लान किया उसने। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। अरे इतना अच्छा मेला लगा हुआ है, अरे कितना आनंद आ रहा है, चलो वहाँ चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत शिथिलता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। जैसे सपेरा जो है विषैले सांपों को कंट्रोल कर लेता है, तो इंद्रियां भी जो है विषैले सांपों की तरह हैं। ये इंद्र विषयों के साथ कनेक्शन पैदा करके आपका जीवन को खराब कर देती हैं। अब लिखते हैं प्रभुपाद, वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उसमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबंध है। ये विहित है, ये निषिद्ध है, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है। तो वो डिसीजन जो है आपको करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जब तक इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना असंभव है। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है तो कृष्ण के भाव में आना है, तो कृष्ण के आदेश का पालन करना होगा, उनके आदेश का पालन करना होगा। यही भगवान जो है 3रे अध्याय में जाके बताएंगे कि जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाता है। He comes back to my abode। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अथवा उनका संकोच कर लिया जाता है।
आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, जहाँ यूज़ करनी है भगवान की सेवा के लिए वहाँ इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ सांसारिक भोग आते हैं वहाँ से उसको समेट लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वे अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि के स्थान पे भगवान की सेवा में लगाए। अपने भौतिक भोग, अपने आकर्षण, अपने भौतिक सृष्टि के प्रति आकर्षण, अपने आनंद के प्रति आकर्षण, इसमें मन को ना लगाए, इंद्रियों को ना लगाए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। ये उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है। तो कछुए का उदाहरण दिया है, बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जब उसको लगता है कि सिचुएशन उसके ऊपर अटैक कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, प्रतिकूल हैं, तो अपने अंगों को समेट लेता है। जब आपको लगता है सिचुएशन जो है अटैक कर रही है, भगवान के प्रति नहीं है, भौतिक संसार के प्रति हैं, तो आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समेट लेते हो, उनके प्रति आकर्षित नहीं होते। अब इसके बाद केवल इंद्रियों से ही हट जाना, मतलब इंद्रियों का इंद्र विषयों से ही हट जाना स्थित प्रज्ञ नहीं है, और भी चीज़ें हैं। देयर आर मैनी मोर थिंग्स। तो उसके बाद क्या चीज़ है, उसको पढ़ते हैं। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने में वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो यहाँ सवाल आ रहा है उत्तम रस का। उत्तम रस क्या है और निम्न रस क्या है? दो प्रकार के रस की चर्चा आनी चाहिए, निम्न रस और उत्तम रस। उत्तम रस का अर्थ यह है कि एक ऐसा रस जो आपको आनंद प्रदान करता है, आध्यात्मिक आनंद देता है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। निम्न रस का मतलब है जो आपको इस भौतिक संसार में बांधता है, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के चक्र में डालता है, वो निम्न रस है। यहाँ कह रहे हैं कि उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर, कैसे कार्यों को बंद करने पर, और उत्तम रस का अनुभव क्या है, ये दो चीज़ें समझने वाली। इसके लिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि देहधारी जीव भले ही इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, परंतु उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले प्रभुपाद का परपट पढ़ लेते हैं। जब तक वो अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। अध्यात्म मतलब भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, आपस में तीनों का कनेक्शन। जब तक आप इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते तब तक आप इंद्रिय भोग से विरत नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लक्ष्य ही समझ में नहीं आएगा, आपका एम क्या है आपको समझ में नहीं आएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही समझ में नहीं आएगा। तो आगे लिखते हैं प्रभुपाद, विधि विधानों के द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ को खाने पर प्रतिबंध लगाना। आप बीमार आदमी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखते हो, तुम्हें ये नहीं खाना है, 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 प्रबंध लगा दिया। परंतु जो नहीं खाना है, क्या उसका मन उसे खाने को नहीं करता? करता है। हमने अपने मरीज से बोला भाई तेरे को आइसक्रीम नहीं खानी है, तो अभी तक उसका मन नहीं था, जैसे ही हमने उसको मना किया आइसक्रीम खाने को मन हो गया। यार वो मना किया, कुछ ना कुछ बात होगी, कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, खानी चाहिए, आई मस्ट टेक इट। मतलब उसने ऊपरी तौर पे अपनी बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसक्रीम को खाना मना कर लिया है, नहीं खाएगा, परंतु आइसक्रीम खाने की इच्छा बनी रहती है।
तो इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि प्रस्तुत की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि आदि सम्मिलित हैं। कि जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अब जब हमने समाप्त करी, बात समझ में आई हमको कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, मुझे इंद्रिय भोग नहीं करना है, मुझे भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होना, ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्टेड फैक्ट है। परंतु मन ललचाता रहता है, मन में इच्छा बनी रहती है, अरे यार कभी तो खा ले, कभी कभी तो खा लेना चाहिए, ठीक है मना है कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे पर कभी कभी तो खा लेंगे। वो जो इच्छा बनी रहती है वो निम्न रस हो गया है। उत्तम रस क्या है कि आपके अंदर केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा बनी रहेगी, अपने भौतिक ऐश्वर्य के प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी। तो भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है वो उत्तम रस है। और जब उत्तम रस का अनुभव हो जाएगा तो क्या है, वो निम्न रस अर्थात भौतिक भोगों को आनंद लेने का, ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य का प्राप्ति करने का जो उसका आकर्षण है उसके प्रति इच्छा नहीं होगी और वो समाप्त हो जाएगी, तब वो भक्ति में स्थिर हो जाएगा। जो हमने पीछे चर्चा करी, साधक मतलब उसमें इच्छाएं हैं, सिद्ध मतलब इच्छाएं समाप्त हो चुकी, तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होना ही स्थित प्रज्ञ है, भक्ति में स्थिर होना। अब आपने भगवान का सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया, भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इनका वर्णन सुना, आप इनके प्रति आकर्षित हो गए, तो आप उत्तम रस में आ गए। जब आप उत्तम रस में आ जाओगे तो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण आपका समाप्त हो जाएगा। अतः आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानिक नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। अब एक है कि आपको इंस्ट्रक्ट किया गया कि आपको नहीं करना। दो बातें हैं इसमें, जब ध्यान से सुनिएगा। अरे वो भगवान को भोग लगा के खाना है, प्रभु जी ने कहा था। अरे प्याज लहसुन नहीं खाना है, अरे चाय नहीं पीनी है। मतलब आप अंडर कंपल्शन, अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ समबडी चल रहे हैं और आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, आपको मजबूरी लग रही है। अभी आप अल्प ज्ञानी हैं, नव दीक्षित हैं, नए हैं। इच्छा है चाय पीने की पर पीनी नहीं है, इच्छा है प्याज वाला खाना खाने की पर खाना नहीं है। आपके मन के अंदर इच्छाएं अभी डेवलप हो रही हैं पर आपको उनको पूरा नहीं करना है। आपके लिए जो है ये प्रतिबंध है, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके लिए निषिद्ध है, आपके लिए करने योग्य नहीं है। तो आप उसके ऊपर चलते हो और उसके ऊपर चल के उसका पालन करते हो। अब कहते हो कि यस, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, आई विल नॉट डू दिस। अब आती है एडवांस स्टेज। इंस्ट्रक्शन तो थी, अब मैं भूल गया। अब मेरी नेचुरल लाइफ ही ऐसी बन गई है कि मुझे उन चीज़ों की इच्छा ही नहीं होती। आई डोंट हैव टू स्टॉप इट। मुझे इच्छा ही नहीं होती कि मुझे प्याज वाला खाना चाहिए, मुझे इच्छा ही नहीं है कि मुझे चाय पीनी चाहिए, मुझे इच्छा ही नहीं है कि मुझे भोग लेना है, मुझे इसका आनंद लेना है। मतलब अब आप जो है कृष्ण भावनामृत में रुचि हो गई है, तो उसके बाद आपके मन से ये बातें सारी उतर गई हैं, इच्छा ही नहीं आती। विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निष्प्राय, ये आप 71वें श्लोक में पढ़ेंगे। अब इच्छा ही नहीं आती, अब आपका नेचुरल है। आप अब वो एज ए नव दीक्षित डिवोटी जो है, एक नए डिवोटी की तरह आपको याद नहीं करना पड़ता। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, बड़ा अच्छा है समझ में आने के लिए। जब व्यक्ति नया नया गाड़ी चलाना सीखता है, कार में बैठा, तो उसका जो ड्राइविंग कोच था उसने बोला, देखो भाई क्लच को यूज़ करना है, ब्रेक को यूज़ करना है, एक्सीलेटर यूज़ करना है, सामने शीशे को देखना है,
पीछे के शीशे को देखना है और स्टीयरिंग को देखना है। अब वो ड्राइव करते करते मैंने देखा है, मैंने अपने भक्त को देखा है, सीनियर भक्त को देखा है, उन्होंने ड्राइव कर रहे हैं मंदिर के अंदर, मंदिर के बगल की रोड से आ रहे हैं, और ऑल ऑफ ए सडन एक्सीलेटर से पैर हटना चाहिए था और ब्रेक पे लगना चाहिए था, उन्होंने एक्सीलेटर पे ही और दबा दिया और बंदे की डेथ हो गई। आपको ध्यान देना पड़ता है, मेरा स्टीयरिंग कहाँ है, मेरी ब्रेक कहाँ है, मेरा क्लच कहाँ है, मेरा गियर कहाँ है, मेरी शीशा कहाँ है, मतलब यू हैव टू यू सी, तालमेल बना के चलती, इसको भी देख, ये भी कर, वो भी कर, ये भी कर, वो भी कर, ये भी देख, वो भी देख। मतलब मैंने पीछे नहीं देखा, अरे मैंने आगे नहीं देखा, मैंने साइड मिरर नहीं देखा, मैंने गियर नहीं देखा, मैंने क्लच नहीं देखा, मैंने ब्रेक नहीं देखी। मतलब आपका इंटरेस्ट हर चीज़ में रहता है, उसको चला के आप चलते हैं। अब आपको ड्राइविंग करते 1-2 साल हो गए हैं, बगल में कोई बैठा है जिससे बातें चल रही हैं, आपको ना क्लच देखना है, ना स्टीयरिंग देखना है, ना आपको पीछे का शीशा देखना है, एक नज़र मारी, ठीक है चलो ओके, स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता रहता है, ब्रेक ऑटोमेटिकली लगती रहती है, क्लच ऑटोमेटिकली यूज़ होता रहता है, गियर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। अब आपको वो करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका शरीर किए जा रहा है और गाड़ी चलती जा रही है। इसी तरीके से जब कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत हो जाती है तो भगवान के प्रति सब कार्य ऑटोमेटिकली होते जा रहे हैं, आप करते जा रहे हो, आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बारे में, आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, सोचना नहीं पड़ता। और वास्तव में जब रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जो भौतिक सुख भोग के आकर्षण की चीज़ें हैं उनके प्रति जो है आपको अरुचि हो जाती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अब आती है चर्चा कि हेल्दी लाइफ, दो लोगों की अलग अलग समझ है। एक तरह के व्यक्ति सोचते हैं कि हेल्दी लाइफ है जिसमें नेक्टर है, मतलब जो शहद है, नेक्टर है, जो निचोड़ है, वो है भौतिक संसार के आकर्षण, भौतिक संसार की वस्तुओं का। और दूसरे कहते हैं कि हेल्दी लाइफ का अर्थ ये है कि भगवान के प्रति जो चीज़ें हैं उनमें आकर्षण, उसको एंजॉय करना। दोनों हेल्दी हैं, एक भौतिक संसार के प्रति आकर्षण के साथ, एक आध्यात्मिक संसार में भगवान के प्रति आकर्षण के द्वारा। बट डिसीजन इज योर्स कि आप किस प्रकार की हेल्थ चाहते हैं, आप किस प्रकार की हेल्थ चाहते हैं। आप भौतिक संसार के आकर्षण की हेल्थ चाहते हैं या आध्यात्मिक संसार के आकर्षण की हेल्थ चाहते हैं, वो डिसीजन आपका है। और वो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं उत्तम रस, भगवान ने उत्तम रस और निम्न रस, जो हेल्थ आप देख रहे हैं भौतिक संसार के प्रति आकर्षण की, वो निम्न रस है। जो हेल्थ आप देखते हैं आध्यात्मिक संसार के प्रति आकर्षण की, वो उत्तम रस है। तो यहाँ पर जो है उत्तम रस का विकास करना, उत्तम रस का विकास करना ही आपकी सफलता का रहस्य है। जैसे मैंने अभी चर्चा करी, जो कृष्ण भावना में नहीं हैं, हालांकि वो आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों का दमन करने की कोशिश करते हैं, परंतु अंत में असफल हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी इंद्रिय सुख की थोड़ी सी सोच आ गई और वो चीज़ सामने आ गई तो आप उसको इच्छा पूरी करने के लिए उत्तेजित करेंगे, अब उसके पीछे लग जाओगे। अब 60, 61, 62, 63 के अंदर जो है कृष्ण बताते हैं कि यदि व्यक्ति उत्तम रस का विकास नहीं करता तो इंद्रियां व्यक्ति को कैसे विचलित कर लेती हैं, कैसे पतित कर देती हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है अब 60, 61, 62 और 63 ये 4 श्लोक हैं। 60, 61, 62, 63 4 श्लोक हैं। तो अभी हम जो है क्विकली 60वां श्लोक कर लेते हैं, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि आपकी इंद्रियां आपको डिस्ट्रैक्ट कैसे करती हैं। आपने उत्तम रस में जाने का प्रयास किया पर आप जा नहीं पाते,
आप भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते। आप भौतिक संसार के आकर्षण को छोड़ना चाहते हैं परंतु छोड़ नहीं पाते। उसका जो तरीका है वो हम 60वें श्लोक में करते हैं। यत्ता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। तो भगवान ये बता रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं ऑफ अनकंट्रोल्ड सेंसेस की। कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। अब एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कोशिश करके, हिम्मत करके वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, जो हमने पिछले बार में चर्चा करी अभी, कि जब इंद्रिय भोगों की कोई वस्तु आपके सामने उपलब्ध हो जाती है पर आपके अंदर एक सूक्ष्म इच्छा बनी हुई है भोग भोगने की, तो आप तुरंत आकर्षित हो जाते हो, तब आपकी इंद्रियां आपको भटका देती हैं। वही उत्तर जो है यहाँ दिया गया है कि कंट्रोल्ड सेंसेस मतलब जो नियंत्रित इंद्रियां हैं उनका फ़ायदा क्या है, जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं उसका नुकसान क्या है, और वो अनियंत्रित क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, क्या कारण है उसके पीछे। अगर आपके अंदर जो निम्न रस चल रहा है उसकी निवृत्ति नहीं हो पाती, आप उसको नहीं छोड़ पाते हैं, उत्तम रस में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा। इंद्रियां जब भगवान की सेवा में नहीं होती तो आत्मतुष्टि का प्रयास करती हैं, मेरी इंद्रिय तृप्ति हो जाए, मैं आनंद ले सकूं, जो कि भगवान की सेवा में नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं, वेरी पावरफुल सेंसेस, वेरी पावरफुल। वो आप विवेकी पुरुष मीन्स उसको, उसकी बुद्धि जागृत हो चुकी है, पंडा जागृत हो चुकी है, ही नोस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वो जानता है इस बात को, और वो जानता है कि इंद्रियां मुझे भटकाएंगी, परंतु फिर भी इंद्रियां इतनी बलवान हैं, जैसी इंद्रिय विषयों के संबंध में आती हैं उस व्यक्ति को भटका देती हैं, उसका मन भटक जाता है, उसका मन हर लिया जाता है। हालांकि वो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु वो प्रयत्न फेल हो जाता है क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान हैं। जहां आपने मन को थोड़ी सी ढील दी, इंद्रियां जो है तुरंत आपको भटका के ले जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, एक रथ है, उसमें 5 घोड़े हैं, पीछे लगाम बंद है। अगर आपने लगाम को थोड़ा छोटा तो एक घोड़ा इधर हो जाएगा, दूसरा घोड़ा इधर हो जाएगा, तीसरा वहाँ चला जाएगा, चौथा इधर आ जाएगा, 5वां उधर चला जाएगा, घोड़े अपने अपने मूवमेंट कर लेंगे। और लगाम जो है, जो मन जो है वो बेबस हो जाएगा। मन को स्ट्रॉन्ग करना है और इंद्रियों को वश में करना है, और इंद्रियां जो है आपको भटकाने का प्रयास करेंगी। सूक्ष्म वासनाएं आपकी, सूक्ष्म इच्छाएं आपकी जो ओरिजिन होगा आएंगी आपके मन के अंदर। आपको मन के अंदर उन इच्छाओं को नहीं आने देना है, आपको सिर्फ भगवान के प्रति सेवा का इच्छा होनी चाहिए, उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए। दैट इज़ द फाइनल आंसर, और कोई आपके पास उत्तर नहीं है और कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, इंद्रियां जो हैं विषयों की तरफ खींच लेती हैं, मन हर लिया जाता है। ऋषि भी हार गए, ऋषि विश्वामित्र, मेनका की स्टोरी सबको पता है। यहाँ मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक है, उस श्लोक को पढ़ के बताता हूँ आपको। मात्रा स्वात्रा दुहित्रा वाना विविक्त सानो भवेत, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांस भवि कर्षति। मनुस्मृति के 2 अध्याय का 15वां श्लोक है, 215वां श्लोक है। मनुष्य को चाहिए कि वे माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। आपका मन उससे भटक सकता है, आप गलत कार्य कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इन मनुस्मृति। यहाँ तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद का लिखा हुआ, क्या कहते हैं
अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वह इंद्र निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आकर्षण नहीं होगा, भौतिक कार्यों के प्रति आकर्षण छूटेगा नहीं। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यद विद्धि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नम नवर सदा मनुद्युतम रंतु मासिति तद विद्धि बत नारी संग में शर्माने भवती मुख विकार सुष्ट निष्टि मनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं से विचार पर थू थू करता। आपको अपने आप को इतना बुलंद करना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो भगवान में रहे और किसी चीज में नहीं। कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर और दिव्य वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश जी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सैव मन कृष्णार पदार विंध्यो वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। मतलब आपको जब तक कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस नहीं करेंगे, भगवान के प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा, अब भगवान के प्रति जो सेवा है उसके प्रति आप समझेंगे नहीं, उस भाव को नहीं समझेंगे, उन कार्यों को नहीं समझेंगे, उसकी यूटिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक आप निम्न रस से छुटकारा नहीं पा सकते। तो उत्तम रस के रास्ते में चलना एक अति आवश्यक चीज है। ये कृष्ण भावनामृत का जिस्ट है। तो कृष्ण जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि एक ज्ञानी जो पदार्थ और आत्मा में भेद कर सकता है, मतलब जीव और शरीर में भेद कर सकता है, वह भी इंद्रियों से विचलित हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि बुद्धि योग करें और कार्य न छोड़ें। कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ज्ञान का अभ्यास करने में दोष दिखा रहे हैं। इस प्रकार अगले श्लोक में वह पहली बार सीधे रूप से खुद को भक्ति के लक्ष्य के रूप में संदर्भित करते हैं। ये आएगी श्लोक संख्या 61 में। अर्जुन को यहाँ सिखाया जा रहा है कि अपनी संतुष्टि के लिए, अपने लिए नहीं परंतु भगवान की सेवा के लिए इंद्रियों का उपयोग करें। उसके बाद आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, इंद्र नियंत्रण जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नौसिखियों के लिए है। जिसने भगवान की सर्वोच्च सुंदरता, नाम रूप गणलीला धाम का आस्वादन कर लिया है, उसे अब भौतिक चीज़ों के प्रति स्वाद नहीं रहता। अब चूंकि यहाँ बताया जा रहा है इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं अर्थात वेगवान हैं, वह उस ज्ञान को भी दबा देती हैं। अतः स्थित प्रज्ञ ध्यान से ज्ञान में अपनी स्थिरता, रक्षा एक आपको खजाने की तरह करनी चाहिए। आपको उसको जो है सेफगार्ड करना चाहिए। आपको उसके ऊपर अपने मन को कंसंट्रेट करना चाहिए कि यस, क्या करनीय है, क्या करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं और क्या नहीं करूं, ये फैसला हो जाना चाहिए, बड़ा क्लियर कट। जब ये फैसला हो जाएगा तब आपका मन जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएगा। आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे, भौतिक संसार से विमुख हो जाओगे। एक एग्जाम्पल दिया गया, खाली बोतल लीजिए जिसमें हवा है, पानी के टब में डालिए, पानी भरेगा। तो उसमें जब पानी भर रहा है वो उत्तम रस है, और जो हवा निकल रही है वो निम्न रस है। जो पानी भर रहा है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हवा निकल रही है उसमें से वो भौतिक ज्ञान है। इसको कैसे भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल वही है
कि आपको एक ज्ञान को निकाल के दूसरे को उसमें डालना है। आपको इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण को निकाल के भगवान के प्रति आकर्षण को फिक्स करना है। पानी जो भरेगा भगवान के प्रति आकर्षण है, हवा जो निकलेगी इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षण है। आज इतना ही। शेष फिर 61, 62 और 63 इसकी चर्चा करेंगे सोमवार। सोमवार को नहीं हो पाएगी क्योंकि महाराज की व्यास पूजा है, बुधवार को करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकता है। यस प्रदीप गोयल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी, भगवत गीता में राग शब्द की बहुत चर्चा होती है कि हमारा राग नहीं होना चाहिए। तो राग और अनुराग, अनुराग भी आता है, तो राग और अनुराग में फर्क क्या है? राग और अनुराग बेसिकली सेम है। राग का मतलब होता है अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन। अनुराग का मतलब होता है वो अट्रैक्शन या अटैचमेंट फिक्स हो गई है, पक्की हो गई है। तो इसलिए जो है शब्द इस्तेमाल कर देते हैं राग और अनुराग। ठीक है प्रभु। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक नंबर 59 में जो अष्टांग योग के बारे में आपने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो प्रभु जी इसमें धारणा और ये अष्टांग योग होता क्या है प्रभु जी? इस पे पूरा लेक्चर है, कम से कम एक भी नहीं 3-4 लेक्चर्स में होगा ये। इसकी चर्चा नहीं, इसमें है यम का मतलब होता है कुछ नियमों का पालन करना। कुछ 5 नियम होते हैं यम के, 5 नियम होते हैं नियम के। इसके बाद आसन है, कैसे बैठना चाहिए। इसके बाद प्राणायाम है, कैसे जो है ग्रेचक होता है, कैसे पूरक होता है, शायद सब इसकी चर्चाएं होती हैं। कुंभक होता है, वो डिटेल्स है सारे। उसके बाद आपको प्रत्याहार है, इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है। उसके बाद भगवान के प्रति धारणा हो गई कि यस मुझे भगवान के प्रति ध्यान लगाना है। धारणा हो गई, ध्यान हो गई, फिर समाधि हो गई, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। लंबा टॉपिक है ये, इसलिए प्रभुपाद ने इसको 6ठे अध्याय में डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं डिस्कस किया हुआ है। इसकी चर्चा 2 मिनट में नहीं हो सकती। इट्स ए लॉन्ग टॉपिक। ठीक है प्रभु। सिर्फ एक बात समझ लीजिएगा, अष्टांग योग का अर्थ ये है कि मन को कंट्रोल में करना। मन को कंट्रोल में करना जो है वो इंद्रिय संयमन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां जो है मन के अंडर होती हैं। इसलिए मन कंट्रोल में होगा तो आप इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ मेंशन कर दिया है कि इंद्र संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। अब अष्टांग योग का पूरा चैप्टर है, 47 श्लोक है उसके अंदर, वो 2 मिनट में कैसे हो जाएंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो आप उसका 6ठा चैप्टर पढ़िए। उसके बाद जब हम 6ठे चैप्टर पे आएंगे तो आपको जो है अष्टांग योग की पूर्ण विधि बताई जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलो अभय प्रिया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए बोलिए माता जी बोलिए। प्रभु जी, अष्टांग योग और भक्ति योग में श्रेष्ठ क्या है प्रभु जी? भक्ति योग जी। मन वश में करेंगे तभी तो भक्ति में लग पाएंगे। जी। इसलिए अष्टांग योग जो है भक्ति योग पे जाने का साधन है, तरीका है। प्रभु जी, जैसे भगवत में अष्टांग योग की भी बात आई है और भक्ति योग की भी आई है, तो सीधा सीधा ये लिख देते कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, तो अष्टांग योग को बताने की क्या जरूरत थी प्रभु जी?
ऐसा है कि आप भगवान को क्या समझते हैं? परमपिता परमेश्वर समझते हैं। नहीं समझती हैं आप, और ना ही सवाल नहीं करती, वरना ये सवाल नहीं उठता। भक्ति योग ही श्रेष्ठ है सारे। मैं आपसे बात करता हूँ एक सिंपल, जी आपको श्रेष्ठ चीज का पता लग गया जी कि साइंस के अंदर रॉकेट साइंस श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। कंप्यूटर्स में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, जी पर आपको कंप्यूटर के बारे में तो पता होना चाहिए। जी जी सीधा सॉफ्टवेयर में पहुंच जाओगी? ये अच्छा, बात वो है। विधि है प्रभु जी। हाँ, मतलब वो जो अष्टांग योग है वो विधि है क्या? माता जी कितने साल से सुन रही हो, फिर ये सवाल कर रही हो, मुझे हंसी आती है। आई जस्ट फील लाइक लाफिंग। सुनिए ध्यान से, अब जी सब लोग सुनिए ध्यान से। जब आप भक्ति योग के प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचेंगे? भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। भगवान ने अपना प्रेम प्राप्त करने के लिए सीढ़ियां बताई। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एंड कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम एकदम थोड़ा प्राप्त हो जाएगा कि लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, मुझे हो गया। अरे भाई, प्रोसेस तो अडॉप्ट करोगे, तरीका तो समझोगे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। इसी तरह भक्ति योग में जाने का तरीका है कि सबसे पहले जो समाज के आधार, जब तुम आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जब भी भक्ति में आई तो सबसे पहले क्या समझा? सबसे पहले ये बात समझी कि मैं कामना योग्य कार्य करती हूँ, कामना सहित कार्य करती हूँ, भगवान के पास जाती हूँ, कामना लेके जाती हूँ, हे भगवान मेरे लिए ये कर दो, भगवान मेरे लिए ये कर दो। तब ये समझ में नहीं आता था कि भगवान के साथ कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। अब एक लाइन में मैं बता दूं कि भगवान के पास जाएं और आपकी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। अब बोले इतने दुख दर्द हैं, भगवान से नहीं बोलूँगी तो किसको बोलूँगी? एकदम आ गई क्या उस लेवल पे? नहीं आई। तो स्टेप ज़ीरो का मतलब है एक व्यक्ति जो कि अपने कामना के प्रति कार्य करता है, वो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता है और इंद्र तृप्ति करता है शास्त्रों के अनुसार। अब उसके मन में कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या जरूरत थी ज्ञान की? ज्ञान योग की क्या आवश्यकता है? यस, ज्ञान मिला कि भाई मुझे अपनी फायदे के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे स्वर्ग लोक से ऊपर गोलोक वृंदावन है वहाँ जाने का प्रयास करना चाहिए, मुझे अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। अब वो ऊपर के स्टेप पे गया, वो स्टेप 1 है। तब उसने जाना कि कर्म के फलों का परित्याग कर देना चाहिए। अब वो निष्काम कर्म योग के प्लेटफॉर्म पे आया। पहले सकाम कर्म योग के प्लेटफॉर्म पे था, अब वो निष्काम कर्म योग के प्लेटफॉर्म पे आया। उसके बाद जब उसे पता लग गया कि मुझे जो है कर्मों के फलों का परित्याग करना है और निष्काम कर्म योग करना है, तब वो जानने का प्रयास करता है कि मैं क्यों करूं, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। ये सब प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करता है। तपस्या करने की क्या जरूरत है? ज्ञान योग की तपस्या है, ज्ञान योग भी तपस्या है। तब वो ज्ञान की प्राप्ति करता है कि यस, अब मुझे जो है भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। तुम्हें यहाँ से बॉम्बे जाना है, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि पैदल जाओगी, साइकिल पे जाओगी, रिक्शा पे जाओगी, बस में जाओगी, या ट्रेन में जाओगी, या जहाज में जाओगी। ज्ञान की प्राप्ति करोगी। इसी तरह जब भगवान के धाम जाएंगे तो उसके लिए प्राप्ति का साधन ढूंढेंगे। हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो हम उसके लिए मेहनत करेंगे वो तपस्या है कि कैसे हम तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब स्टेप 2 हो गया ज्ञान योग, ज्ञान योग की प्राप्ति हो गई। अब स्टेप 3, मैं कर्म के फलों का परित्याग करता हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त कर लिया है,
अब मुझे अपने मन को इंद्र विषयों पे न भ्रमित हो जाए उससे रोकना है। तो उसके लिए मुझे मन को कंट्रोल में करना है, और उसके लिए अष्टांग योग है कि मुझे अष्टांग योग करके अपने मन को वश में करना है। अब उसमें अष्टांग योग के अंदर मुझे परमात्मा पे ध्यान लगाना है जो आपके हृदय में विराजमान है। उसके बाद जब मैंने अष्टांग योग कर लिया, मेरा मन वश में हो गया, ज्ञान योग हो गया, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, निष्काम कर्म हो गया कि अपने लिए कार्य नहीं करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, कर्म के फलों का परित्याग करना है। स्टेप बाय चलते चलते अब मुझे समझ में आया कि अपने मन को वश में करके भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। अब भगवान की प्रेममयी सेवा है भक्ति योग। अब भक्ति योग की सीढ़ी तक जाने के लिए मुझे कर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए, निष्काम कर्म का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान योग होना चाहिए, अष्टांग योग होना चाहिए। फिर मैं जो है भगवान की प्रेममयी सेवा में लगूंगा तो भक्ति योग में आ जाऊंगा। अब तुमको मैंने एक लाइन बता दी, भक्ति योग श्रेष्ठ है, तो बोली होता क्या है, क्यों करूं, किस लिए करूं। अब सड़क पे आदमी जा रहा है, उसको एक लाइन जाके बोलना, कल कुछ और नहीं बताना उसको। डोंट टेल हर एनीथिंग, कोई बात का जिक्र नहीं करना। भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान कौन है, कृष्ण है कि कोई और देवी देवता, कुछ बात नहीं करना। एक बात करना, भगवान को प्रसन्न करना है, भक्ति योग करो। फिर उसका उत्तर सुनना क्या होता है, पता लग जाएगा तुम्हें। वेयर आर योर डिफॉल्ट, आपका कसूर क्या आपको पता लग जाएगा। भगवत गीता में भगवान अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं। अगर भक्ति योग की चर्चा करनी होती तो 18 अध्याय जरूरी नहीं थे। पहले अध्याय में कहते भैया भक्ति योग करो, बात खत्म। एक लाइन में मैंने बोल दिया भक्ति योग करो, मैटर फिनिशेस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना अर्जुन प्रश्न करे ना भगवान उत्तर दें, एक ही लाइन में बोल दिया भक्ति योग करो, बस। और कल जो है किसी भी लेडी को प्रीच करो, उसे एक ही लाइन बोलना, देखो माता जी भक्ति योग करना चाहिए, और दूसरी लाइन नहीं बोलना, बस। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर देखना कितनी माताएं भक्ति योग में लगती हैं। हमको बड़ा बुरा लग रहा होगा मेरी बातों पर मुझे आपके प्रश्न प्रभु जी बुरा नहीं लगता। कई बार क्या ना हमारे प्रश्न से कईयों का मार्गदर्शन होता है। एक बार क्या होता है कि हमें कई बातें पता भी होती है, लोग को जानबूझ के हम लोग पूछ लेते हैं कि भाई सबसे उसका भला हो जाए, मतलब सबका भला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु जी भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। हरे भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, वो तो ठीक है। अब तुमने कहा अष्टांग योग की क्या जरूरत है? मुझे इतने सालों से भागवत गीता सुन रहे हैं, इतना समझ में आ चुका है, हमें समझ में आ चुका है कि भक्ति योगी श्रेष्ठ है। तो हम भी दूसरों को इस तरह जैसे आपने बताया, इस तरह से मेरे से सुनो, कोई प्रश्न कर सकता है। ना मेरी बात सुनो। भक्ति योगी श्रेष्ठ है, एक्चुअल ठीक है, बिल्कुल बात, यहाँ तक तुम्हारा उत्तर ठीक है। फिर तुम कहती हो कि अष्टांग योग की क्या जरूरत है? मतलब कई बार हमारे से भी टेढ़ा क्वेश्चन कोई कर लेता है, तो जैसे आपने मुझे समझाया, जिससे मैं उनको समझा सकती हूँ प्रभु जी, इसलिए मैं पूछती हूँ आपसे। इतने साल हो गए तुम्हें सुनते हुए, फिर ऐसे प्रश्न करती हो तो हंसी आती है। कोई न्यू फाइट करे तो बात समझ में आती है। प्रभु जी जब हमारे से कोई प्रश्न करता है तो आप तो नहीं होते ना हमारे पास, तो हम ही होते हैं, तो उनको भी तो हमको ही टैकल करना है ना, उसको कैसे समझाना है। जैसे आपने कड़ाके का उत्तर मुझे दिया, ऐसे मैं भी उसको बताऊं। कई बार मुझे हंसी आती है, बड़ा उद्वेलित हो जाता हूं। हंसना भी चाहिए कभी कभी। कैसा सवाल कर रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस नमिता जी बोलो। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन इसी पे थोड़ा सा डाउट आया है। तो जैसे जो लोग अष्टांग योग करते हैं प्रभु जी, तो वो भी तो
इस बात को अगर समझेंगे कि भक्ति योग श्रेष्ठ है पर अष्टांग योग तो फिर भी करते हैं ना, तो क्या प्रभु जी वो व्यर्थ करते हैं क्या? अगर इसी क्वेश्चन पे ये आंसर है तो प्रभु जी। देखिए, भगवान ने पहले 6 अध्यायों में बताया है भगवान के संबंध का ज्ञान, उसी में अष्टांग योग आता है। उसमें इंद्रियां भी हैं, मन भी है, दिव्य ज्ञान भी है, सभी कुछ है। तो आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना है, ये ज्ञान की आपको प्राप्ति हो रही है। अब आप जो है उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग करते हो। सिर्फ मन जब कंट्रोल में आ जाता है तो आपको आगे बढ़ने का फिर चांस मिलता है कि भक्ति में आप आगे कैसे जा सकते हो। अगर मन ही वश में नहीं होगा, मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल मन का नहीं होगा, संसार का होगा, तो आप भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि भक्ति का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? भक्ति का अल्टीमेट लक्ष्य है विहाय कामान ये समान भगवान चरती निस्पृह, कि जिसके अंदर इच्छाएं आती नहीं हैं। अब आपके अंदर इच्छाएं नहीं आए, उसके लिए मन का वश में होना बहुत आवश्यक है। एक चीज़ है दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, संबंध है इनका आपस में। इसलिए भगवान ने अष्टांग योग की चर्चा करी, बिकॉज दैट वाज वेरी एसेंशियल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है, उसका आपको ज्ञान दिया है। इसलिए उस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो प्रभु जी ये पूरक हो गए एक दूसरे का, इट मींस बिल्कुल पूरक है। जी प्रभु जी। आप मन को वश में किए बगैर भक्ति योग में पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप भक्ति योग करेंगे। अभी तो पता है निम्न रस की इच्छा बनी रहती है। दूसरे अध्याय के हमने अभी पढ़ा है कि वो उत्तम रस में जाने का प्रयास तो करता है, इंद्र भोगों को मन से त्यागने का प्रयास करता है, पर इच्छा बनी रहती है। तो ये बात भगवान को कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आज के संदर्भ में भी देखा जाए कि इच्छा तो बनी हुई थी। अरे विश्वामित्र भटक गया मेनका को देख के, भटक गया ना, क्योंकि इंद्रियों ने इंद्र विषयों को खींच लिया अपनी तरफ, इंद्र विषयों ने इंद्रियों को खींच लिया अपनी तरफ। तो भगवान की कही हुई वाणी की हर बात जो है उसको एनालाइज करिए कि क्यों कहा भगवान ने ये, व्हाई डिड ही से दिस। तो उस सब के पीछे कारण है कि यस भगवान ने इसलिए कहा। चलिए और तो बताइए। जैसे हम अष्टांग योग की हम तो प्रैक्टिस नहीं करते प्रभु जी, तो जैसे हम जपा की प्रैक्टिस करते हैं प्रभु जी, तो कई बार ऐसा होता है जपा में भी दिमाग नहीं लगता है, लाइफ मतलब जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है प्रभु जी जपा के टाइम पे याद आती रहती हैं। तो उस टाइम पे कैसे हम उस भक्ति को प्योर कर पाएंगे प्रभु जी? वो हो नहीं पाता है, प्रैक्टिस से ही होगा वो तो वही, बट उसके लिए दिमाग कैसे उसको सेटल करे कि ऐसे ही करना है प्रभु जी? आप समझते हैं कि आसान काम है? बहुत टफ है प्रभु जी। सारी टॉक्स प्रभु जी जपा के टाइम पे याद आती है, पूरे दिन की दिनचर्या। क्यों याद आती है? नहीं पता प्रभु जी। आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में अड़ंग बड़ंग उल्टी सीधी बातें सब भरी हुई हैं। आपकी मेमोरी में उल्टी सीधी बातें भरी हुई हैं। अब अगर वहां पे भगवान को बिठाना है तो उल्टी सीधी बातें तो निकालनी पड़ेंगी ना, तो वो निकलती हैं। मन आपका भटकता है, क्योंकि जब आप जप करते हो तो भगवान को वहां बिठाने का प्रयास कर रहे हो, पर जो वहां चीजें बनी हुई हैं, बैठी हुई हैं, वो निकलेंगी। और निकलेंगी तो आपको लगता है क्यों निकल रही है, पड़ी रहे वहीं पड़ी रहे, क्यों स्मरण हो रहा है इन बातों का। जब आप ग्रेजुअल कोर्स में भक्ति करते जाएंगे, जप करते जाएंगे, प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि एक भक्त है जो जप करते हुए भगवान की लीला का स्मरण कर रहा है, तो उसके मन के अंदर जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं होता है, भौतिक बातें उसके मन में नहीं आती हैं, भगवान की लीला की बातें आती हैं। बट बेस्ट क्या है?
बेस्ट ये है कि आपका जो जप का लेवल है जब इम्प्रूव करता जाएगा और इम्प्रूव करेगा और इम्प्रूव करेगा, तो आपको भगवान की लीला स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके समक्ष आएगी। उस वक़्त कोई ना कोई लीला आपके सामने ऑटोमेटिकली स्पष्ट आ जाएगी और आपका मन उसमें लग जाएगा, तो भौतिक संसार से आपका मन हट जाएगा। अभी तक हमारे साथ हम ग्रस्त हैं, हमारे साथ संसार की परेशानियां चिपकी हुई हैं, हमने छोड़ नहीं दी। हमने बच्चों को नहीं छोड़ दिया, हमने पति को नहीं छोड़ दिया, सास ससुर नहीं छोड़ दिए, माता पिता नहीं छोड़ दिए, भाई बहन नहीं छोड़ दिए, देवर जेठानी सब देवरानी नहीं छोड़ दिया हमने। तो हमारी सब चीज़ें जो हैं वो माइंड में आती हैं, जो उनसे बातें होती हैं वो भी दिमाग में आती हैं। तो हौले 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 उनके प्रति आकर्षित नहीं होना है, उनको त्याग देना है। तो ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम में भगवान के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती जाएगी और चीज़ों के प्रति आसक्ति आपकी कम होती चली जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलो माता। प्रभु जी, इस पे मुझे एक बात आ रही है याद, मतलब याद क्या आ रही है, मतलब प्रैक्टिकली है कि भाई जैसे जैसे हम लोग हायर टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, तो प्रभु जी पति सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि सुबेरे उठ के 3:30 बजे नहा धो के फटाफट जप करने बैठ जाते हैं। तो उस टाइम हमारे को मतलब जो फालतू की बातें है ना वो दिमाग में नहीं आती, और एक जो फोन भी हमारा ना, हमें लगता है कि इस टाइम कोई हमारे को फोन करने वाला नहीं है, हम किसी को फोन करने वाले नहीं है। मतलब उस टाइम सवेरे 4 बजे उठ के जप करें 6 बजे तक, तो हमारा मन भी लगता है और हर चीज हमारी कंट्रोल होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वही मैं बोलना चाहती हूँ, वहां तक पहुंचना ही बहुत कठिन हो जाता है 4 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, मैं अपना रियलाइजेशन बताना चाहता हूँ कि जब भी हम भक्ति योग को प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि अष्टांग योग उसमें कौन हो जाता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन उस समय भक्ति योग प्रधान होता है और अष्टांग योग कौन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जप कर रहे होते हैं और आसन लगा करके बैठ जाते हैं, लाठी पटाठी मार के, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, और आंखें थोड़ी सी आंखें आधी खुली होती है आधी बंद होती है, उस टाइम जब करते हैं तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होता है। तो वह एक अष्टांग योग की एक पोजीशन है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, हमारा शरीर अक्षम है, थक जाता है थोड़ी देर में। अब हमने अपनी माला तो पूरी करनी है तो हम खड़े हो जाते हैं, चल फिर लेते हैं, चल फिर करके माला कर लेते हैं। तो भक्ति योग में भी हम पूरी तरह से समर्पित नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि हमने एक नियम का पालन करना है कि हमारी माला पूरी होती रहे, तो हम सारी विधियों को मिला जुला करके उसको कर लेते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए प्रभु जी, एक बात और है कि जैसे घर में जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम जी, चैतन्य महाप्रभु हैं, और मेरी जो छोटी बेटी है ना, उसको माता रानी बहुत पसंद है। तो वो क्या है ना, वो नवरात्रि में उनके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ करती है, और एक साइड में उसने तो छोटी माता रानी ला के रखी है, पता उसे भी है। तो बोलते है कि देखो मम्मी, हमारे को इनका भी निरादर नहीं करना है, इनको भी हमें मतलब इनको भी थोड़ा स्थान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो प्रभु जी मंदिर में ना उसने एक साइड में ना माता रानी को मतलब थोड़ा स्थान दे रखा है। तो प्रभु जी उसमें कोई दोष तो नहीं है ना? भगवान की शक्ति है वो जी, भगवान की शक्ति है। उस शक्ति को प्रणाम करने में, आदर मान सम्मान देने में कोई परेशानी नहीं है जी। पर आपको उस भगवान की शक्ति से अपने भौतिक तृप्ति की, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामना नहीं करनी चाहिए, बस। मतलब उनको बच्ची को यही समझाएं, छोटी बेटी को, कि भाई मतलब हमको भगवान से कुछ मतलब सारा श्रृंगार वगैरह वही करती है प्रभु जी, भगवान का सारा सजाती वही है। कल भी उसने बड़े अच्छे तरीके से भगवान जी को सजाया किया। तो मतलब मैं तो भोग वगैरह बना देती हूँ या कपड़े स्टिचिंग करती है भगवान के, बाकी सारा काम मैं कर देती हूँ, तैयार करके दे देती हूँ, बाकी सारा वो करती है। तो ये छोटी सी बात है, बस उसको ये समझाना है कि भाई माता रानी से कुछ मांगना नहीं है, जो भी प्रेयर अगर आपके मन में आती है तो वो कृष्ण भगवान से ही करें, बस। ठीक है प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आज व्यास पूजा में जो प्रवचन हो रहे थे, जो लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो प्रभु जी उसमें बताया गया था कि प्रभुपाद जी ने जैसे हिंदू कल्चर को भी प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया, ग्लोरीफाई किया। तो प्रभु जी मेरा एक उस समय क्वेश्चन राइज हो गया कि हिंदू कल्चर, वैसे तो भगवत गीता में तो हिंदू कल्चर हमने कहीं भी पढ़ा नहीं है, हिंदू कल्चर, तो ये कहाँ से आया हिंदू कल्चर और रिलीजन में क्या फर्क है? कल्चर है एक आपके रोजमर्रा की लाइफ बताने का तरीका, और रिलीजन है भगवान की प्राप्ति का रास्ता। हिंदू कल्चर का उल्लेख भगवत गीता में कहीं नहीं है। ये हम लोगों ने क्योंकि रोज सुनते हैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर देते हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर को हम हिंदू कल्चर कह देते हैं। बस ये हमारा एक से कह लीजिएगा मिसनोवर है, हम इसको मतलब अज्ञान में, अनजाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे जन्माष्टमी होती है ना, तो हम लोग मतलब पहले से ही तैयारी कर देते हैं, महीना 1.5 महीना पहले से। बच्चे भी कहते हैं मम्मी ये करो ये करो ये करो। तो प्रभु जी हमारे अंदर ऐसा जो टेस्ट है वो हमेशा बना रहे, उसके लिए हम क्या मतलब प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, क्या कर सकते हैं प्रभु जी की हर दिन हमारा जन्माष्टमी? आप सेवा करते रहिए, ऑटोमेटिकली कृष्णा विल टेक केयर। बस धन्यवाद प्रभु जी। आज आपकी प्रभु जी मैंने वीडियो वहाँ पे वो भी लोड कर दिए थे, आप जो प्रभुपाद की बुक पे स्ट्रेस कर रहे थे वो मैंने वीडियो डाल दी ग्रुप में। बहुत बढ़िया प्रभु, थैंक यू। कल मैं सारा दिन जो है ईस्ट ऑफ कैलाश में सेवा में था। सुबह 7 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक मैंने वहाँ सेवा करी। मैं मेडिकल टीम का हेड था। हमारी 7 पोस्ट थी डिफरेंट जगह पे, और उनकी केयर लेनी थी हमको। 9:30 बजे मैं जब वहाँ से फ्री हुआ, मैंने एक पोस्ट डाल दिया था कि मैं कल गुड़गांव जाऊँगा। तो रात को मैं जो है 10:30 बजे के आसपास बादशाहपुर टेम्पल में पहुँचा था, और वहाँ मैं रहा हूँ 11:15 बजे तक। तो वहाँ जो है मेरे को एक अच्छे आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि जो बीज हमने 2003 में बोया था उस बीज को फलित होते हमने कल देखा है। अथाह भीड़ थी, अथाह लोग थे, अथाह प्रसाद था, और बहुत बढ़िया कीर्तन चल रहा था, बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तो पीपल वर एंजॉइंग ए लॉट। तो वहाँ इंसिडेंटली मेरी नमिता माता जी से मुलाकात हुई, और इनके डिटीज़ भी देखे, और अभिषेक आरती भी करी, बड़ा अच्छा लगा। तो भक्तों से मिलके जो है एक आनंद की प्राप्ति होती है, और ख़ास तौर पे जब ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं किसी को उम्मीद नहीं करता था कि कोई मिलेगा मेरे को वहाँ पर, और माता जी से मुलाकात हुई। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका संग मिला। और प्रभु जी धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए। मैं 2 घंटे से वेट कर रही थी, क्योंकि सचिन प्रभु जी ने मुझे बता दिया था कि आप आने वाले हो, और मैंने अपने प्रभु जी को ही बोला था जैसे ही प्रभु जी दिखे ना, अगर मैं इधर उधर तो मुझे बुला लेना। और वैसे ही हुआ, प्रभु जी उनको दिखे आप, उन्होंने बोला जल्दी आओ, प्रभु जी आ गए, तो मैं भाग के आई। प्रभु जी प्रभु जी मैं फर्स्ट प्रभु पे प्रसाद बांटी थी, मैं ऊपर ही हटी नीचे आई, बाइक नहीं थी तो मैं निकल नहीं पाई। सबको प्रसाद बांटते हुए, मैं तो खिलाने में ना बिल्कुल निकल ही नहीं पाई, नहीं पाई। प्रभु जी मेरे साथ बेस्ट ये हुआ, मुझे पता था यहाँ पे आरती ऑफरिंग है, तो आप एक बार तो जरूर आएंगे, वो पूरा पंडाल बना हुआ था, तो मेरे लिए ये बेस्ट था प्रभु जी कि आपके दर्शन तो हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।
आपसे मिले, बात किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी प्रभु जी, फर्स्ट टाइम आपसे मिलना, सेकंड टाइम प्रभु जी, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपसे मिलना हुआ प्रभु जी। पहली बार कहाँ मिले थे? प्रभु जी मेरा फर्स्ट लेक्चर ही आपका था। जब मैं स्कूल में पहली बार आई तो फर्स्ट लेक्चर आपका था। मेरी पूरी फैमिली ने फर्स्ट लेक्चर आप ही का सुना था प्रभु जी। अरे उसी टाइम मुझे इतना अच्छा लगा था कि मतलब मुझे पहले नॉर्मल था कि कृष्णा जी से अट्रैक्शन था, पर ऐसे लेक्चर से मैंने कभी कुछ सुना नहीं था प्रभु जी। जैसे सुना मेरे तो चक्षु खुल गए कि ये क्या, मैं ये कहाँ बैठी हुई हूँ, कैसी बातें मैं सुन पा रही हूँ। ये तो पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था प्रभु जी, क्योंकि इस्कॉन का सिर्फ ये था, वहाँ डीटीज बहुत प्यारे होते हैं, कीर्तन होता है, ये लेक्चर वाला आइडिया मुझे था ही नहीं कि मैं लेक्चर भी होता है। कहाँ सुना था ये? मतलब ये जैसे वृंदावन में हम गए प्रभु जी, पहले तो ऐसे ही होता था, 5-10 मिनट के लिए गए, 15 मिनट के लिए गए, तो वो कीर्तन देखा है, उसमें बड़ा आनंद आता था, डीटीज देखे वो बहुत अच्छे लगते थे। बट लेक्चर वाली बात मुझे बाद में पता चली, और वो भी फर्स्ट टाइम मैंने आप ही को सुना प्रभु जी। लेक्चर कहाँ सुना था? इस्कॉन गुड़गांव में प्रभु जी, बादशाहपुर में। बादशाहपुर में जी, कोविड से पहले की बातें हैं प्रभु जी, तब आप आए थे। हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, तो हम सबके लिए यही प्रेयर करते हैं कि जैसे गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को फॉलो किया और प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को फॉलो किया, और आपने गुरु महाराज के कहने से, और मतलब मैं आपको देखती हूँ कि आपने बहुत स्ट्रगल करी है कृष्ण भावना भावित में, बहुत ज्यादा करी है। तो जी मैं आपको इतने सालों से सुन रही हूँ, तो मतलब मेरा रोम रोम अभी भी मैं बात खड़ा है। तो जिस तरह से आपने मतलब गुरु महाराज के बातों को इतनी गंभीरता से लिया, तो हम सबको भी यही प्रयास करना चाहिए कि हमें भी अपने गुरु को ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भौतिकवादी व्यक्ति को भगवान का भक्त बना सके। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल। प्रभु जी थोड़ी 1 मिनट के लिए मैं भी कुछ बोलूंगी। बोलिए। प्रभु जी जो मुझे पहले भी दिमाग में आया था, पर मुझे डर लगा कि इसलिए मैं बोल नहीं पाई। प्रभु जी हमें नहीं पता गीता में कैसे क्या पढ़ना है, क्या कुछ करना है, हम तो वैसे ही आपको फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी, जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को फॉलो किया है प्रभु जी। सच पूछे तो कि आप हमें बताएं, हमें ज्ञान दे कैसे हम करें क्या ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिलोसफिकल बातें होती है प्रभु जी जो ऊपर से चली जाती है, कुछ नहीं होता है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है प्रभु जी कि आपका संग मिला, आप उसे समझा पा रहे हैं। नहीं तो बुक्स तो बहुत प्रभु जी यहाँ भी काफी, जैसे कल आपको विजय प्रभु से मिले थे, उनसे भी मैंने गीता पढ़ी है, पर वो क्लियरिफिकेशन ऐसा होता नहीं है, वो जैसे रट्टाफिकेशन की तरह हम बुक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बस ऐसे ही होता है। पर अभी जैसे अब आपकी क्लास में आने लगे प्रभु जी, हमने तो ऐसे ही आपको अर्जुन की तरह और कृष्ण की तरह फॉलो करने की सोची है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी मैंने कुछ गलत बोला। नहीं, ये विजय प्रभु कौन है? जो कल प्रभु जी आपको मिले थे, विद्यानिधि प्रभु, अभिषेकम के टाइम में। अच्छा, जो आपके शिक्षा गुरु हैं? जी प्रभु जी, जी। अच्छा जी, ठीक है माता जी, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। हाँ जी, वो भी हर एक का अपना अपना तजुर्बा है। जी, ये तो हमें जानना है कि भाई, मेरा एक बात आपको बता दूं, मैं निष्कर्ष है मेरा कि प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद के वर्ड्स को हम लोग डिफाई करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, कि किसी भी भक्त का शिक्षा गुरु ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने गृहस्थ आश्रम देखा नहीं है। ओके। किसी भी गृहस्थ का या किसी लड़की का, जो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसका जो शिक्षु गुरु है वो गृहस्था कपल होना चाहिए, सीनियर गृहस्था कपल, जिन्होंने गृहस्थी देखी है और जो आपको गृहस्थी के बारे में प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थी के बारे में, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, हो सकता है आप इसे कहीं कोट कर दे तो अच्छा ना लगे, ब्रह्मचारियों को अच्छा ना लगे, पर फैक्ट यही है।
जो प्रभुपाद कह रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें प्रभु जी आप हमें समझा सकते हैं, हमें तो इनका ज्ञान ही नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी मेरे को इस्कॉन से 1 साल हुआ प्रभु जी।